गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और उनके यूजेस के बारे में। जब हम एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मेटल रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि उसमें क्वेश्चन जो है या तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ के अराउंड पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन होगा उसके एप्लीकेशन पे। तो ये दो फैक्ट्स पे आपको अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉपिक लाइक दिस, फर्स्ट जो आज कवर करेंगे हम दैट इज बोरॉन। सो बोरॉन इट्स अ मेटलॉइड, ये सेमी मेटल है। इट इज एग्जिस्टिंग एज अ यू कैन से बोरेक्स, बोरेक्स के रूप में ये मिलता है। फर्दर और भी इसके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके फॉर्म में ये नेचुरली अगर होगा, तो दैट इज वी हैव कोलेमेनाइट, बोरिक एसिड एंड करनाइट। तो ये मेजर आपको याद हो गए। अब इसके अंदर मेन इस पे चलते हैं कि जो बोरोन और बोरोन कार्बाइड जो रोड्स है, मोस्ट पॉपुलर आप इसका यूजेस अगर देख लें तो बोरोन एंड बोरोन कार्बाइड रोड्स दे आर बेसिकली यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। वहां पे इसका बड़ा यूज आता है क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करनी है, अदरवाइज वो ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। वहां पे बोरोन आप यूज करते हो। बोरोन कार्बाइड की अगर आप बात करते हो तो ये आर्टिफिशियली मेड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद सबसे हार्डेस्ट आप बोल सकते हो कि ये माना जाता है, और इसको हम नॉर्बिया के नाम से भी जानते हैं। बोरेक्स एक पॉपुलर टेस्ट होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट, उसके अंदर आप इसको यूज करते हो। बोरेक्स एज एन एंटीसेप्टिक भी हम इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल और बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में भी आप जो है बोरोक्स का यूज करते हो। नाउ नॉट जस्ट दैट, वी हैव ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको हम एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो ये प्राइम प्रॉपर्टीज हो गई। एक चीज मैं भूल गया, एंटीसेप्टिक एंड आई वॉश अंडर द नेम ऑफ बोरिक लोशन। तो उसके अंडर ये आई वॉश के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब जो आप कई बार हमें मेकअप रिमूव करने वगैरह चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू बोरोन। नाउ मूविंग फर्दर, अब जो अगला मेटल हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज योर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट यू कैन से एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और बॉक्साइट से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बॉक्साइड एक पॉपुलर ओर है, Al2O3.2H2O बोला जाता है, काफ़ी चीप है। जो एल्यूमिनियम मेटल है वो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं जिसके हेल्प से हम इसको जो है काफ़ी यूटिलिटी इसकी होती है। जैसे ये लाइट है, काफ़ी लाइट है, स्ट्रॉन्ग है। यूटेंसिल्स बनाने में आप इसका यूज करोगे, फ्रेम्स बनाने में आप इसका यूज करोगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नॉट जस्ट दैट, फाइटर जेट्स में भी आप एल्यूमिनियम को यूज करते हो। देन एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, वहां पे फायरवर्क्स में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो दैट इज व्हाट वी हैव। थर्माइट वेल्डिंग, उसमें भी आप एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हो। एंड वी हैव दिस एल्यूमिनियम एसीटेट जिसको एज अ मॉर्डेंट यूज किया जाता है डाइंग इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर। और अमोनल की बात करें, नाउ अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम पाउडर एंड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनल इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, इसका यूटिलिटी जो है वो एज एन एक्सप्लोसिव आप इसको यूज करते हो। अब थोड़ी ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। तो ज्वेलरी के अंदर हमें जो नाम सामने आते हैं, रूबी एंड सफायर। ठीक है, रूबी की बात करते हैं। रूबी रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंस होती है क्रोमियम की। और सफायर ब्लू कलर का क्यों होता है? बिकॉज उसमें प्रेजेंस होती है आयरन और टाइटेनियम की। अब ये दोनों के दोनों में ही आप बोलेंगे ये एल्यूमिनियम मेड ये एक तरीके से सब्सटेंसेस होते हैं। Al2O3 ही होता है दोनों, लेकिन उसके अंदर ये एडिशनल जो है मेटल इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है जिस वजह से कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, एमराल्ड हमने देखा है, एमराल्ड इज ग्रीन कलर्ड। ग्रीन कलर का होता है। वो ग्रीन कलर क्यों आता है? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड क्रोमियम, और उसके साथ जुड़ा हुआ होता है अल्मीनियम सिलिकेट। सो Al2SiO3 जो है वो मिला हुआ होता है। इस वजह से ग्रीन कलर मतलब कैल्शियम की वजह से आ रहा है और क्रोमियम की वजह से आ रहा है। तो एमराल्ड एक इंपॉर्टेंट मतलब काफी पॉपुलर ज्वेलरी हम उसको देखते हैं। नाउ अदर देन दिस, एल्यूमिनियम के बाद बात आती है टिन की। टिन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ टिन इफ वी टॉक अबाउट इज कैसेरेटाइट, जिसको हम टिन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, टिन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। जितनी भी हम पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज्यादा टिन के आइसोटॉप होते हैं। कोल्ड कंट्रीज के अंदर टिन एक अलग सी प्रॉपर्टी दिखाता है। जो व्हाइट टन है आपका वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिजीज, टिन डिजीज के नाम से, या टिन प्लेग। ये दो टर्म होती हैं, इसके अंदर कुछ खास बड़ा नहीं हो रहा, टिन का बस कलर चेंज हो रहा है। देन टिन प्लेटिंग इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एक पॉपुलर यूज है।
टिन अमलगम की बात करें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स बनाने में टिन अमलगम का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंटाहाइड्रेट ऑफ स्टेनिक क्लोराइड is called butter of tin and it is used as mordant in dyeing industry. Okay, तो ये पेंटाहाइड्रेट ऑफ स्टेनिक क्लोराइड भी हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है, एंड वी हैव दिस आइडिया जिसको बटर ऑफ टिन भी कहा जाता है। सो दीज आर द कंपाउंड्स एंड द यूटिलिटीज ऑफ टिन। नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमें कवर करना है उसमें से एक पॉपुलर है टाइटेनियम एंड द अदर वन इज जिरकोनियम। तो पहले टाइटेनियम को देखेंगे। टाइटेनियम वाइट मेटल, शाइनी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज रेजिस्टेंट टू क्रोजन, मतलब जंग भी नहीं लगेगा इसको। जब इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज हो तो आप इसका यूज करोगे इंजन बनाने में, फाइटर जेट्स के इंजन बनाने में, एयरक्राफ्ट्स के फ्रेम बनाने में क्योंकि मजबूत है, टरबाइन इंजन्स बनाने में, मरीन इक्विपमेंट्स बनाने में क्योंकि इसको जंग नहीं लगेगा। एंड टाइटेनियम क्लोराइड इज यूज फॉर मेकिंग स्क्रीन्स, आपकी स्क्रीन में भी टाइटेनियम क्लोराइड लगा हुआ होता है। नेक्स्ट जो मेटल हम कवर करने वाले हैं दैट इज जिरकोनियम। नाउ जिरकोनियम इज यूज्ड टू मेक कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फॉर मेकिंग पंप्स, वॉल्व्स एंड हीट एक्सचेंजर्स। तो काफी हाई हीट ये झेल जाएगा and that's why it has its utility in, you can say, making core of your nuclear reactor and for making pumps, valves and heat exchanger. So these are the popular or important metalloids or metals that we have covered for today. So stay tuned, stay connected, we'll come up with more content. Thank you very much.